नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवंबर 2023 का मेष राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ये जो राशिफल है वो मेष राशि के आधार पर भी आप देख सकते हो। उसी प्रकार अगर आपको मेष राशि के आधार पर ये आपको नहीं सूट कर रहा है, तो आपका जो भी लगन है, मतलब अगर आपका मेष लगन है, तो मेष लगन के आधार पर भी यह जो राशिफल है वो देख सकते हो, इसका अनुभव ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। स्वास्थ्य माने आपका मानसिक या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो लग्नेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है, इसमें ये जो बुध है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा शत्रु राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके अष्टम भाव में 3 जो महत्वपूर्ण पूर्ण ग्रह है वो आने वाले। जैसे कि दिनांक 7 तारीख के बाद रवि, 17 तारीख के बाद रवि और जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में आएंगे। दिनांक 7 तारीख के बाद जो बुध है वो भी आपके अष्टम भाव में आएगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में काफी ज्यादा जो ग्रह है वो आने वाले हैं। तो यदि किसी व्याधि से आप पीड़ित हो तो आपको ध्यान में लेना, खास करके अगर आपको सिर दर्द है, स्किन एलर्जी है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस महीने में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आपको, तो इससे रिलेटेड मतलब जो भी आपकी डॉक्टरी इलाज है वो करना ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार 2-3 जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगी। इस महीने में आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो वो जो बात है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो दोनों तरफ से बैलेंस है। मतलब आपको इजी मनी भी मिल रहा है और ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर का, वो फेस्टिव सीजन है, तो पैसे आने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पैसे आपको मिलेंगे भी, तो इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में शुक्र और केतु जो है वो विराम में, जैसे कि राहु और केतु। राहु जैसे कि पिछले महीने की 30 तारीख से ये जो राहु है वो आपके व्यय भाव में और आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा केतु। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जिसमें सभी राशियों के बारे में राहु और केतु का भ्रमण किस प्रकार का होगा उसमें काफी डिटेल में बताया है। इसके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, जहां पर आप देख सकते हो कि हर एक राशि के लिए राहु केतु का जो भ्रमण है करीबन आने वाले 18 महीने तक वो किस प्रकार से प्रभावशाली होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आपके षष्ठ भाव में रवि और केतु ये जो दो ग्रह महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर की जो खास करके महिला है, उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। फाइनेंशियली आपकी जो कुंडली है या आपकी जो राशि है वो किस प्रकार से बिहेव करेगी। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितेश है या फिर धनेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 3 से 30 तारीख तक, ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल, वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो भी 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और जो शनि है ये शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपके अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। मतलब ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। और आपकी जो कुंडली है या फिर खास करके आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में काफी आगे रहती है, मतलब खर्च ज्यादा हो जाता है। तो उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा। हालांकि ये जो फेस्टिव सीजन है, त्योहार का ये जो महीना है नवंबर, क्योंकि दिवाली है, तो फिर आपको इस पर थोड़ा-सा चौकन्ना रहना, थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा, बस यही बात है।
लेकिन पैसे के मामले में बहुत बड़ी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार घर का जो माहौल है वो भी आपका ठीक होगा, मतलब घर की फैमिली हैप्पीनेस जिसे मिलते हैं, घर के लोग जो हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पर कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएँगी। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आपका अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, प्रेम के बारे में, कि आपका जो रिलेशनशिप का मामला है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आपकी राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो इंटरैक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रवि-मंगल की युति होने वाली है, उससे बारे में हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर आपके जो भी जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, उसकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो डरने की या फिर स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो राहु अब तक पिछले 1.5 साल से आपकी राशि में भ्रमण कर रहा था, उससे रिलेटेड कई जो अनुभव है वो आपने लास्ट 1.5 साल में लिए होंगे। जो भी आपने सोचा होगा, देखा होगा, तय किया होगा, वो पूरा प्लान धरा का धरा रहेगा होगा, और जो भी बातें आपने सोची थी पूरी तरह से, उससे काफ़ी विपरीत आपने अनुभव लिए होंगे। लेकिन ज जैसे कि अभी ये जो राहु है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इस प्रकार के अनुभव हैं, वो नहीं आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की समस्याएँ आ सकती है। लेकिन फिर से वही बात है, जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो जो बाडी बातें हैं, वो जी काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं होगी, लेकिन ऐसे कोई लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो थोड़ा-सा डॉक्टर इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा होगा, किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो आपके लिए ये जो महीना है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो ईज़ी मनी, जिसे मैंने शुरुआत में भी कहा, कि ईज़ी मनी इस महीने मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर अब हम चर्चा करेंगे, अगर आप विवाहित हो, तो उनके साथ जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो किस प्रकार की होगी? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके राशि का आपका जो सप्तमेश है, शुक्र, क्योंकि आपकी राशि के लिए जो शुक्र है, वो काफ़ी मायने रखता है। यह जो शुक्र है, ये शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और 30 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 3 तारीख से लेकर करीबन 29 तारीख तक का जो समय है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में रवि, मंगल, बुध, जो कि रवि और मंगल 17 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में जाएँगे, और जो बुध है वो 7 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके पहले आपने अनुभव लिया होगा, मतलब पहले करीबन 15-20 दिनों में आपने अनुभव किया भी होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो आप पर हावी हो रहे हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन ये जो बातें हैं काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जा रही हैं। आपको लग रहा है, और छोटी-मोटी जो परेशानियाँ हैं या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो आपके लिए खास आम है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो भी आउटस्पोकन है, तो किसी से कम नहीं है। तो इस वजह से जो बातें हैं पिछले करीबन 15-20 दिन में आपने देखी होगी कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यही जो सिलसिला है, यही जो बातें हैं, करीबन इस महीने के 18-20 तारीख तक रहेगी। उसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल भी हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि किसी भी प्रकार की एक्सट्रीम पर आप नहीं जाओगे, जो कि अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात होगी। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि उनका अभी इस महीने में स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी आ सकती है। बाकी देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। देखिए, आपकी राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालाँकि इस महीने में वो मार्गस्थ होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉज़िटिव बात है आपके लिए। क्योंकि पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि आपसे बहुत ज़्यादा काम निकाला जा रहा है, या फिर आप पर अन्याय हो रहा है, और आपकी जो राशि मैंने पे कहा, जैसे कहा कि आउटस्पोकन है। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो आप छटपटा जाते हो, और उसके विरोध में झंडे लेना या फिर इस प्रकार की बातें हैं वो करने लगते हैं।
तो अभी इस चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो बातें स्ट्रेस, टेंशन है वो काफ़ी कम हो जाएँगे और आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। उसी प्रकार आप में काफ़ी अच्छा दमखम देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी जो स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन छोटे-मोटे भी क्यों ना हो, वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएँगे। तो कुल मिला के इस बारे में भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बात कही कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी महीने तो आपको मिलते रहेंगे और जो भी आपका कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि इस महीने की 3 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो नेपच्यून और शुक्र का जो प्रतियोग है, वो खास करके जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर की जो महिला वर्ग होंगे, उनसे आपको थोड़ा-सा बचना होगा। उनसे आप उनसे थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर चीटिंग जैसी बातें हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप महिला वर्ग हो तो खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। गायनेक से रिलेटेड छोटी-मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर खींचातानी हो सकती है। हालाँकि इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव है वो 4 तारीख के आस-पास आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और बुध का भी प्रतियोग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध आपके तब तक आपके करीबन अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो मैंने पहले बात की, तो कि अगर आप किसी के ईज़ी मनी के बारे में, तो ईज़ी मनी मिलने की इस मामले में मतलब करीबन 7 तारीख के इर्द-गिर्द ईज़ी मनी की मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग भी आ सकती है। तो बुध और नेपच्यून का ये जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उस प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। तो शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो अष्टम भाव का जो बुध है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ईज़ी मनी के इन दिनों में पीछे नहीं जा ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि आपको ईज़ी मनी तो मिलेंगे, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो राशि थोड़ी-सी मटेरियलिस्टिक है। अगर कोई जो बातें हैं वो थोड़ी आपको मिलती है, कुछ फ़ायदे वगैरह अच्छे मिलते हैं, तो हम थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो इस रिस्क से आपको थोड़ा-सा बचना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे जाते हो, तो उसमें फँसने की भी संभावना थोड़ी बनती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को नेपच्यून के साथ रवि मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी ये योग है, लेकिन आपके अष्टम भाव और व्यय भाव में होने जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको इज़ी मनी भी मिलेंगे, जो काम आप करेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन थोड़ा-सा इन इस समय भी थोड़ा-सा आपका जो भी आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इन दिनों में आपको बहुत अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। दिनांक 25 तारीख को शनि और मंगल, और दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का भी केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो 3-4 दिन है, मतलब करीबन 23, 25, 27, ये 3-4 दिनों में 2-3 बातें उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो केंद्र योग होने जा रहा है, आपके अष्टम भाव में जो ग्रह है, उनके साथ शनि का होने जा रहा है। शनि जो ग्रह है, वो आपके लिए, आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह माना नहीं जाता। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में लेनी होगी कि करीबन 22-23 तारीख तारीख से लेकर 27-28 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपको खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, किसी को कोई कमिटमेंट, प्रोमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो राशि है थोड़ी-सी ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले पर आँख मूंद कर भरोसा करती है। आपको इस ये जो बात है उससे थोड़ा-सा दूर हटना होगा, या फिर थोड़ा-सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो 3-4 बातें हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की
जो अमावस है वो 13 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। कुल मिला के देखा जाए अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े काम नहीं करना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि हमारी जो भावनाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम हो जाती है इन दिनों में। तो आपको खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। शुरुआत में करीबन इस महीने के 3-4 तारीख के इर्द-गिर्द शुक्र और केतु की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, खास करके जो महिला वर्ग है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। गायनेक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं और वो थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव में भी बहुत सारे ग्रह जो है वो आने वाले हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के जो बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। ईज़ी मनी आपको मिलने वाला है। और जो परेशानियाँ पिछले करीबन 4-5 महीने से आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड आने वाली आ चुकी थी और जिसका अनुभव भी आपने लिया होगा, वो इस महीने में पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएँगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस तरह से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। उसी प्रकार इस महीने में दिवाली का जो पर्व आने वाला है, उससे चलते ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आपको ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आपके जो कमेंट्स हैं, वो भी नीचे कमेंट करना और आप जो मासिक जो राशिफल है, उसमें और कुछ देखना चाहते हैं या फिर आप और आपके कोई प्रश्न हो, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।